सर अंजाम सन 61 हिजरी कमरी में उमर साद ने रे की बादशाहत के ख्वाब के तहत एक इंतहाई बड़े लश्कर के साथ इमाम मजलूम और उनके कलील साथियों का रास्ता रोक दिया। तारीख की गवाही के मुताबिक सन 61 हिजरी की 10 मुहर्रमुल हराम को वाक़या आशूरा वक़ू पजीर हुआ और एक गैर बराबर जंग में इमाम मजलूम और उनके साथी शहीद कर दिए गए। सुन्नत और तरीकत के मानने वालों, हुसैन इब्न अली ने हुकूमत की तलब में खुरूज किया। खलीफा के दुश्मन और कुदरत के प्यासे थे, अदल इंसाफ से मारे गए, उनका माल लूट लिया गया, उनके अहले बैत को असीर कर लिया गया ताकि उन लोगों के लिए इबरत हो जाए जो बैत तोड़कर खलीफा के खिलाफ जसारत करें। खुदा अमीरुल मोमिनीन यजीद का हाफिज है। और तुम लोगों पर जो भी मुसीबत आए वो तुम्हारे अपने हाथों से किए हुए अमल का सिला है और वो बहुत माफ करने वाला है। ये मेरा कलाम नहीं है, कलाम वही खुदाबंदी है। वो फरमाता है हर वो मुसीबत जो तुम्हें पहुंचे वो उन आमाल की वजह से है जो तुमने अपने हाथों से किए हैं। आरई की तरह हुसैन इब्न अली ने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ खुरूज किया, यहाँ तक के हय्ये सुभान का इरादा ये हुआ कि आप मोमिनीन के हाथों शर दफा हो जाए और एक अजाब शदीद का मजा चखाए। और काश खुदाबंद झूठ बोलने वालों को तुम्हारे मुंह में खाक हुए बरजाना के बेटे। तुम हुसैन को झूठा और झूठे का बेटा कह रहे हो। खुदा की कसम, झूठे तुम हो और तुम्हारा फासिक और जाहिल खलीफा।
के ताकत की प्यास से तुम लोगों को अंधा कर दिया और तुम लोगों ने अपने हाथ खुदा की मखलूक के सच्चे तरीन बंदे के खून से आलूदा कर दिए। वाह हो तुम पर कि तुमने फर्जंदे रसूल के कटे हुए सर पर और उनके नाज़नीन लबों पर चूबे खैजरा से मारा। बिन हुरैस, इस बूढ़े कुत्ते को जिंदा देखना चाहता हूँ। खल्के खुदा के बदतरीन लोग हो। मैंने ज़ैद इब्ने अरकम से सुना है कि इस मलून ने उसके लबों पर चूबे खैजरा मारी जिनको बारहा रसूल खुदा ने चूमा है। कसम वो काम करूंगा कि रहती दुनिया तक लोग उनका हश्र याद रखेंगे। अस्मा, अस्मा, घर का दरवाजा टूट गया? क्या बात है? किस बात से डरे हुए बाबा? अस्मा मेरी बेटी, क्या लकड़ियां जल रही हैं? जी बाबा, मैंने पानी गर्म किया है आंख का जख्म धोने के लिए। अब हमें अपनी जान का जख्म धोना है बाबा की जान। इन जख्मों को भूल जाओ, मेरा कफन ले आओ, मुझे मौत का गुस्ल करना है। मेरा दिल मुंह को आ रहा है बाबा, क्या हुआ है? अब्दुर्रहमान, तुम ही इससे कुछ बताओ। वक्त कम है, कुछ जरूरी सामान उठा लो अस्मा, हमें देर किए बगैर कूफे से जाना होगा। कूफे से चले जाएं, मगर कहाँ? मक्के, हमें काबे की पनाह में जाना होगा। क्यों? उन्होंने इब्ने मरजाना को मिंबर पे रुस्वा कर दिया। उसके कुत्ते हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए। खुदा की कसम, मुझे पता था कि ये मस्जिद जाएंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। इन चंद दिनों में इतना हुसैन के लिए रोए हैं कि इनकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए हैं। खुदाया, तू ही हमारी फरियाद सुन ले। अब्दुर्रहमान, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं यहीं रहूंगा। यहीं रहेंगे? फौजी आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप चाहते हैं आपके टुकड़े एक एक कुत्ते के मुंह में हो? मैं न देखने वाली आंखें रखता हूँ, न भागने वाले पाँव। आप लोगों की गर्दन का वबाल बन जाऊंगा। मैं मौत के दाने खड़ा हूँ अब्दुर्रहमान। इससे पहले कि हम घर का दरवाजा तोड़ दें, इसे खोल दो। भाग जाओ अब्दुर्रहमान, भाग जाओ। तुम्हें मेरी बेटी अस्मा की कसम है, इस कौम के दिल में रहम नहीं है। फर्जंदे रसूल के घराने की औरतों के साथ क्या किया इन लोगों ने। सिर्फ मेरी तलवार मुझे दे दो, मेरी तलवार दे दो। बाबा, ये लीजिए तलवार। इतनी बातें की आपने कि वो लोग आ गए। जल्दी करो, छत से भाग जाओ तुम लोग। मैं इन्हें मसूद कर... दरवाजा तोड़ दो। भाग जाओ अब्दुर्रहमान। अपनी दियानत का क्या करूं, अपने गुरूर और गैरत का क्या करूं? जिंदा चाहता हूँ। सामने देखो बाबा। मार दो। खुदा की कसम, मैं अंधा ना होता तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला देता। अस्मा, अब्दुर्रहमान। अस्मा, बाबा की जान, अगर कैद हो गई तो बेकरार मत होना। रसूल खुदा की नवासी ज़ैनब कुबरा को याद करो ताकि सुकून मिले।
तुम्हारा दाग जैनब के दाग के मुकाबले में बहुत हकीर है बाबा की जान। आय 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 मुझे यकीन नहीं आता कि एक छोटा सा जख्म इतना कुदरतमंद हो सकता है कि मेरा चैन छीन ले। तलवार का जख्म भी इतना तकलीफ दे नहीं होता। क्या हुआ तबीब? ये कैसी आफत है जिसने हमारी रान को अलमनाक कर दिया है? आहिस्ता आहिस्ता गोया मुझे फालिज हो रहा है। वैसे ये इतना परेशान कुन नहीं होना चाहिए। एक भरा हुआ फोड़ा है जो अनकरीब फटने वाला है। अगर इसका मवाद निकल आए दर्द खत्म हो जाएगा। कोई नोक चुभ हो तो ताकि हमें सुकून मिल जाए तबीब। 1-2 दिन रुक जाइए ताकि खूब पक जाए। अभी तक इसका पानी सही तरह भरा नहीं है, सख्त है। किसी चीज से इसे नरम नहीं कर सकते? बेहतर रहेगा इसे भी न छेड़े। मैं डर रहा हूँ कि अगर इसे अभी छेड़ दिया तो कुछ मादा अंदर खून में ना रह जाए। अगर खुद ही पक जाए तो आपके खून को पाक कर देगा। ये फोड़ा नहीं है, मुझे कुछ और लग रहा है तबीब। ये जख्म उस खून के खतरे से है जो अमीर के पांव पर टपका। दिमाग खराब है तुम्हारा माकल। क्यों फजूल की बातें कर रहे हो? आप समझ लीजिए कि मैं फजूल की बातें कर रहा हूँ। ये जख्म एक ऐसा तिलिस्म है जो विर्द और दुआ से खत्म होगा, ना कि दवाओं से। मामला क्या है माकल? इसकी बातें मत सुनो तबीब, इसका दिमाग खराब है। बहरहाल बेहतर यही है कि 1-2 दिन इसके दर्द को बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त ना हो सके तो थोड़ी सी शराब पी लीजिए ताकि आराम से सो जाएं। इजाजत है या अमीर? हाँ बिन हरिस, अब क्या हो गया? कुर्बान जाऊं, बिन अफीफ को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त महल में मौजूद है। बिन अफीफ कौन सा गधा है? वही अंधा बूढ़ा है जिसने मस्जिद में गुस्ताखी की। उसका घर जल गया। उसकी एक जवान बेटी भी थी जो एक जलती हुई लकड़ी लेकर सिपाहियों पर हमला कर रही थी। मजबूरन उसे मार दिया गया। फिलहाल उसे कैद कर लो जब तक मेरे पैर का दर्द खत्म ना हो जाए। जी अमीर। बिन हरिस, जी अमीर। अगर जेल में शोर करे और कैदियों में हंगामा बर्पा करे तो उसे मार मत देना। उस खुरमा फरोश की तरह ना हो जाए कि उसे दार पर चढ़ा दिया फिर मुझे बताया। तुम लोगों की नादानी बाइस हुई कि अली की पेशन गोई मीसा में तम्मार के हवाले से ठीक साबित हो जाए और ये खुराफाती लोग पहले से ज्यादा अली के मौजूदात पर ईमान ले आए। कुर्बान जाऊं, जब मीसा में तम्मार ने कैदियों में हंगामा आराई की तो आपने फरमाया था कि इसकी जबान काट दी जाए और खजूर के दरख्त पर सूली पे लटका दिया जाए। आपको याद हाँ नहीं? ठीक है, मैंने हुक्म दिया था क्योंकि हुसैन का मसला बाइस बना कि हम मीसा में तम्मार के दावे को भूल जाएं। आप लोग तो होश हवास में थे, चाहिए था कि हमें याद दिलाते। जाओ, अब ध्यान रखना कि तुम इसके बाद गलती ना करो। जी अमीर। चलाओ चलाओ, रुक जाओ। तुम्हारा मेहमान है ये मुख्तार? मुख्तार? अच्छा हम नशीन है, तन्हाई महसूस नहीं होगी। अब सुबह तक बैठो और लंबे चौड़े किस्से कहानियां सुनाओ और सुनाते रहो। मैं तो चला। यानी बिन हफीफ इतना खुश नसीब है कि एक शेर दिलावर का हम नशी हो सके। मुख्तार, मुख्तार, कहाँ हो दिलावर? कहाँ हो दिलावर? अबू इसाक, मैं हूं बिन आफीफ, तुम्हारा सफेन का साथी। तुम्हें याद है अली की राह में हमने मौत से क्या क्या लड़ाइयां की हैं?
मैंने तुम्हारी आंख के जख्म के बारे में सुना है। मैंने अली की राह में आंख दे दी और तुमने उनके फर्जंद मौला हुसैन के लिए। खुदा हम दोनों से कबूल फरमाए। तुम्हारी आंख के जख्म से तो पस निकल रहा है दिलावर। तुम यहाँ क्यों हो बिन अफीफ? मैं कोड़े खाने और खाल उतरवाने आया हूँ ताकि दागे हुसैन को बर्दाश्त कर सकूं। मेरी अंधी आंखें मेरे कानों का हिजाब बन गई और मैं हुसैन की हाल में नासिर की आवाज को ना सुन सका। जब मैंने सुना कि हुसैन को शहीद कर दिया गया और उनके अहले बैत को असीरी पर ले गए, खुदाया मुझे अंधा ही माशूर करना ताकि तेरे रसूल का सामना न करना पड़े। खुदाया सिफ़ैन में जब मेरी आंखों पर जख्म लगा, मेरे मौला अली ने जख्म पर हाथ रखकर मेरे देखने की कुव्वत मेरे कानों को बख्श दी ताकि मैं अंधा न रहूं। तो फिर मैं अंधा क्यों रहा और करबला न पहुंच सका? खुदाया तेरी बहिश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे कि मेरा हाथ दोबारा तलवार के कब्जे पर पहुंच जाए। उसके बाद अगर तूने चाहा कि मुझे दोज़ख में भेज दे तो भेज देना। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं लड़की, कितनी दुखी और टूटी हुई नजर आ रही हो। न जाने मैं क्यों अब तक मरी नहीं। अल्लाह ना करे, यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। नहीं जारिया, मुझे जाना होगा। कहाँ जाओगी? आओ जरा बैठो, सुकून का सांस लो। कुछ खाओगी? उस रोटी और नमक की हुर्मत की वजह से जो हमने एक साथ खाई है, हमारी कुर्बतदारी की वजह से आई हूँ। मुख्तार की आंख का जख्म पक गया है जारिया, वो लोग उसे अंधा कर देंगे। मैं आई हूँ ताकि तुम उमर से कहो कि अम्मी से सिफारिश कर दे ताकि मैं उसके लिए मरहम ले जाऊं। तुमसे क्या छुपाना बहन, उमर जिस दिन से करबला से लौटा है अपने ऊपर दरवाजे बंद कर चुका है, अपने आप को खुद मारता है। आजकल दीवानों से कम नहीं लगता, ना सोता है ना खाता है। कौन था जारिया? क्या काम था उसे? मैंने हुसैन को नहीं मारा, मैं करबला में कुछ नहीं कर सकता था। जो भी किया दिल जोशन के बेटे ने किया, मेरा कोई इख्तियार नहीं था, कोई इख्तियार नहीं। उमर को तुमसे बात करनी है, रुको उससे बात करो। शायद उस बीमारी से उसकी जान छूट जाए। वो करबला में था मगर उसने किसी को नहीं मारा। मैंने भी यही सुना था कि उमर का करबला में कोई इख्तियार ना था। इसी वजह से अपने दिल को राजी करके यहाँ आई हूँ ताकि मुख्तार की जराहत के लिए कुछ कर सकूं। अब जबकि मैंने उसे देखा है, मुझे यकीन है अगर उसके हाथ इब्ने ज़ियाद और शिम्र से ज्यादा खूने हुसैन से आलूदा नहीं होंगे तो कम भी नहीं होंगे। इब्ने ज़ियाद भी जो कि खूने हुसैन बहाने का बाइस बना, वो भी करबला में ना था। ये तमाम दीवानगियां उन खूनों का नतीजा है जो करबला में बहाया गया है।
मुख्तार अंधा हो जाए, ये उससे कहीं बेहतर है कि मैं हुसैन के कातिलों का सहारा लूं। चली जाओ, मर जाओ। मौला के बारे में मैंने सुना है कि आशूर के दिन कूफियों पर इत्माम हुज्जत के लिए सामने जाकर कहा, अगर तुम लोगों का कोई दीन नहीं है तो कम से कम आजाद रहिए। मैं आप लोगों के बुलाने पर कूफे की सिमत आया हूं। तुम लोगों के बेशुमार खुतूत गवाह हैं। तुम लोगों ने जो मेरा रास्ता रोक रखा है, तुम इसे बहुतों के नाम उनमें लिखे हुए हैं। अपने बुलावे से पशेमान हो, ठीक है, मेरा वापसी का रास्ता क्यों रोक रखा है? रास्ता खोल दीजिए, मैं इराक के अलावा किसी और जगह चला जाऊंगा। कूफियों ने इससे ज्यादा बात करने की मोहलत न दी, उनकी तरफ तीर चला दिया, उनकी तरफ तीर चला दिया। हाय मीसम, मीसम कहाँ हो? खुदा से दुआ मांगो कि तुम्हारी बशारत को पूरा कर दे। मीसम तमार? मीसम तमार ने मुझे एक बशारत दी है। खुदा की कसम, मीसम तमार एक सच्चा इंसान था। उसने सालों उस खजूर के दरख्त को पानी दिया है जिसका मौला अली ने वादा किया था कि ये मीसम का दार है। वही हुआ मुख्तार। मीसम को उसी दरख्त पे दार पे लटकाया गया। जब तक मीसम को दार पर नहीं लटकाया गया, मुझे यकीन नहीं आता था। मुझे लगता था कि मीसम वहम का कैदी बन गया है। उसने तुम्हें कैसी वही सुनाई है? बशारत दी है कि मैं अपने मरजाना को जहन्नुम वासिल करूंगा और उसके मुंह पर लात मारूंगा। तो फिर मारोगे तुम उसे? उसके मुंह पर लात भी मारोगे? शक मत करो, मीसम उन राजों का इल्म रखता था जो उसने मौलाए कायनात अली से सुने थे। एक रात मस्जिद में मीसम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। मीसम पर अजीब सा हाल तारी था, बहुत अजीब। कैसे हो शफीक दोस्त? सुना है कि जब से मौला अली ने तुम्हारी आंखों के जख्मों पर हाथ रखा है, तुम्हारे कानों की बसीरत को बढ़ा दिया है। मैंने सालों से तुम्हें नहीं देखा। मुझे पहचाना तुमने भाई? तुम मीसम हो? मीसम कूफे में रेगजार की तरह मीसम गिराता फिर रहा है। कौन सा मीसम? तुम मीसम तमार हो भाई। तुम्हारे खजूर कैसे चल रहे हैं? आपकी दुआएं हैं। क्या कर रहे हो मीसम? मौला अली के हाथों की जगह है। मैंने लबे यार को चूमा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम से बाखबर करूं? बस भी करो मीसम। ऐसी बातें करते हो कि लोग समझते हैं झूठ और बेहुदा हैं। तुम्हें दीवाना कहते हैं। ऐसा मत करो भाई, इसके राज फाश मत करो। मेरा कसूर नहीं है।
अली के इश्क ने मुझे मजनू और रुसवा कर दिया है। لا يكمل ایمان العبد حتی یظنون الناس انه مجنون. जब तक लोग तुम्हें दीवाना न समझें तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जो तुमने कहा क्या ये हदीस मुबारका है? हदीस इश्क है इब्ने अफीफ, हदीस इश्क है। मुझे तो मौला अली के हाथों के जरिए दुनिया देखनी थी, तो फिर क्यों नहीं देखी? इसके अली के रास्ते की निशानियां क्यों खो दी मैंने? निसन तो निशानियां बताना चाहता था तुझे बिन अफीफ, तुम खामखा सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। वाहे हो तुझ पर बिन अफीफ, वाहे हो तुझ पर बिन अफीफ, वाहे हो खुद को संभालो बिन अफीफ, वाहे हो खुद को संभालो। तुम अकेले ही आलम इश्क के राह भूले हुए नहीं हो, मैं तो आंखें रखते हुए गुम हो गया। मुझे भी मीसम के खजूर के पेड़ पर लटकाए जाने तक उस पर और उसकी बातों पर यकीन न था। जिस दिन उसने जनाबे मुस्लिम की मौत की खबर सुनी, जिंदानी कूफा में ऐसा हंगामा बर्पा किया कि इब्न मरजाना के पास उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। किस चीज से डरते हो ऐ दोज़ख में रहने वालों? डरते हो कि तुम्हें मार दिया जाएगा? क्या सआदत की बात है। इस जिल्लत और दोज़ख की जिंदगी से रिहा हो जाओगे और खुदा के मलकूत की तरफ चले जाओगे। खुदा की राह में मारा जाना एक ऐसी सआदत है कि हर किसको नसीब नहीं होती। ये मुकर्रबीन के लिए मखसूस है, ये खुदा के नूर चश्म लोगों के लिए मखसूस है। मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम लोग जानते हो कि खुदा ने फरमाया है, जो भी मुझे चाहेगा मैं उसे मार दूंगा, और जिसे मैं मार दूं मैं खुद उसका खून बहा हूं। जो भी खुदा की राह में मारा जाए उसका अजर खुदा की कुर्बत है। मुस्लिम इब्ने अकील मारे गए, क्या सादत थी उसकी। माशूक के दीदार को पहुंच गए, अपने आप को खुदा तक पहुंचा दिया। हम बदबख्त लोग ऐसे बदनसीब हैं कि जमाने की इबरत बनकर जी रहे हैं, इस दोज़ख में खुशी खुशी रह रहे हैं। हशरातुल अर्ज के साथ महशूर हैं एक अंधेरी काल कोठरी में। क्या ये जायज है कि हम घूमने फिरने से रह गए हैं खुल्द बरी और जन्नतुल मावा में? तोड़ दो इस दरवाजे को जो तुम्हारे और खुल्द बरी के बीच हायल है। खुदा की कसम, तुम्हारी हयात तुम्हारी मौत में है। या मंसूर हमें जेल के ताले को हाथ मत लगाना। कैदियों ने मीसम की सरबराही में हंगामा राही शुरू कर दी है। वक्त रिहाई है मुख्तार। इस हंगामा राही में रिहाई नहीं है, खुदकुशी है।
در خیبر کو عشق نے ہی اکھاڑا تھا، ورنہ مولا علی ہماری طرح ہی کے انسان تھے۔ یہ خدا کا عشق تھا کہ جس نے مولا کے بازوؤں کو خدا کی بے انتہا طاقت سے بھر دیا کہ ایک ہی جھٹکے میں در خیبر کو اکھاڑ دیا۔ اپنے بازوؤں کو عشق و ایمان سے بھر دو، پھر دیکھو کیا کیا معجزے دکھاتے ہیں یہ۔ یا منصور، یا منصور، یا منصور، یا منصور، یا منصور۔ چلو جلدی چلو۔ کرتے ہو؟ کھینچو اسے، زور سے کھینچو، ہٹو سامنے سے، ہٹو، لے جاؤ اسے۔ بالآخر وہ کام کیا تم نے کہ تمہیں بھی میری طرح زندہ دفنا دیا گیا اس قبر میں۔ قبر کہاں اور یہ جہنم کہاں ابو اسحاق؟ فشار قبر اور اس کی